तो सॉल्यूशन चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 9 और हमने जो स्टार्ट किया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसमें हमने 4 कॉन्सेंट्रेशन की टर्म पढ़ ली है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन भी हमने किया और उसके न्यूमेरिकल्स भी कैसे सॉल्व करने वो भी सीखे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन और साथ में स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन भी बनाएंगे और उसका यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल में वो भी देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्ट्रेंथ, तो हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 5th नंबर की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले मैं स्ट्रेंथ क्या होता है समझाता हूं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन में दो चीजें रहती है, एक रहता है सॉल्वेंट और एक रहता है सोल्यूट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है हमारा सॉल्यूशन। लेट अस सपोज इसके अंदर हमने यूरिया डाला एज अ सोल्यूट क्या डाला, यूरिया 10 ग्राम हमने क्या डाला, यूरिया डाला। ठीक है, 10 ग्राम यूरिया डाला सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट ले लो वाटर, और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमारा बना वो मान लो कितना बना, उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। सॉल्यूशन कितना बना, 1 लीटर। इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम यूरिया डाला। ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और तो यूरिया वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मैंने कितना माना है, 1 लीटर। तो बेटा स्ट्रेंथ क्या होता है, कितना सोल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर। मतलब देखो यहाँ पे कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, कितना सोल्यूट डिसॉल्व है 10 ग्राम, कितने सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कितना सोल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा, 10। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी सॉल्यूशन की, 10 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं अभी। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट या फिर मास, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर, पर का मतलब 1 होता है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ। और देखो ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है और कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स के हम फॉर्मूले कैसे बना रहे हैं, जो न्यूमरेटर वाली टर्म होती है वहां पे सोल्यूट लिखते हैं और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म होती है वहां पे क्या लिखते हैं हम, सोल्यूशन। तो बेटा इसका फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है स्ट्रेंथ का तो मैं कैसे बनाऊंगा, सुनो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये ग्राम में लेना है आपको, इन ग्राम, कितने पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, इन लीटर, इन लीटर। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली अगर लिखना है तो स्ट्रेंथ को एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, बराबर है वेट ऑफ अ सोल्यूट, बेटा सोल्यूट, वेट ऑफ अ सोल्यूट, यहाँ पे सॉरी वेट ऑफ अ सोल्यूट, और सोल्यूट के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं ना। मैंने आपको बार बार बताया है, क्या मैं 1 किसके लिए इस्तेमाल करता हूँ, सॉल्वेंट के लिए, और मैं 2 इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए, सोल्यूट के लिए। अभी आपको पता चल ही गया होगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो ये ग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या है, सोल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया आपका क्या, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का रिलेशन भी बनाने वाले हैं। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, देखो रिलेशन बिटवीन, हम क्या बनाने वाले हैं अभी रिलेशन बनाने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन क्या, मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में हम रिलेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला कैसे बनाया था याद करो, मोलैरिटी कैपिटल एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये था फॉर्मूला इसका, मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर नंबर ऑफ मोल को हम रिप्लेस कर देते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है बेटा, वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ऐसा हम रिप्लेस कर देते हैं। N2 को क्या डाल देते हैं, W डिवाइड बाय मोलर मास, तो डाल दो, N2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, W डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट इनटू यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये बन गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या ही हो गया, अरे मेरे भाई, हाँ आ गया वापस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया, यहाँ पे फिर से लिखने जा रहा हूं मैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आया है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, हमें बनाना है मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन। तो जरा ध्यान दो, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखो क्या है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है W2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे यही चीज आपको दिख रही है, देखो W2
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसका मतलब क्या होता है, W2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हो, स्ट्रेंथ डाल सकते हो, डाल दो। अगर स्ट्रेंथ डाल दोगे तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या निकल आएगा बेटा, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय क्या निकल आएगा, मोलर मास ऑफ अ सोल्यूट। तो ये बना आपका रिलेशन किसके बीच में, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ के बीच में। M मतलब क्या है मोलैरिटी और S मतलब क्या है स्ट्रेंथ। मतलब आप स्ट्रेंथ को मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करोगे, देखो 2 सोल्यूट के लिए है, तो स्ट्रेंथ को आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या निकल आती है, मोलैरिटी निकल आती है। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते ये भी सीखेंगे और इस रिलेशन का यूज भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं एक न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, पहले इसको समझते हैं क्या क्या बोला है इसमें। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 970 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, मतलब यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे वाटर लिया हुआ है। वाटर कितना लिया हुआ है बेटा, 970 ग्राम, 970 ग्राम वाटर है और इसमें क्या डाल दिया है, यूरिया डाल दिया है। क्या डाला है, यूरिया। यूरिया कितना डाला है जरा देखो, यूरिया डाला है 30 ग्राम। तो हमें पता है हमारे लिए वाटर एज अ क्या काम करता है, सॉल्वेंट। तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट और बेटा यूरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। यूरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब आगे क्या करेंगे, अब बाकी चीजें भी पढ़ेंगे लेकिन पहले गिवन लिख लेते। तो हमारे पास जो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देंगे, सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे और सोल्यूट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो है वाटर और जो सोल्यूट है वो है यूरिया, बराबर। तो सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है, 970। तो सॉल्वेंट के लिए हम 1 लगाते तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 970 ग्राम। और सोल्यूट का वेट कितना दिया है, देखो 30। सोल्यूट के लिए हम क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो ये हो गया 30 ग्राम। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एज्यूम टू बी। ये जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों से, उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी एज्यूम करनी है हमें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हमें एज्यूम करनी है कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, निकालनी है हमें स्ट्रेंथ और मोलैरिटी। बेटा स्ट्रेंथ और मोलैरिटी हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो हमने बनाया ना पहले से ही, ये देखो तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, कहा गया ये इधर, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालना है तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या होना मेरे पास, वेट ऑफ सोल्यूट होना ग्राम में डिवाइड बाय मुझे क्या चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए किसमें, लीटर में। तब जाके मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। अब देखो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में है मेरे पास, हाँ है, W2 है। क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, नहीं है। पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए ही यहाँ पे डेंसिटी दी गिवन है, तो डेंसिटी का इस्तेमाल करके वो निकलेगा। देखो कैसे इस्तेमाल होगा डेंसिटी का, सुनो। तो बेटा डेंसिटी का जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट या फिर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, बराबर है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी किसकी दी गिवन है, सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मुझे अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मुझे डेंसिटी गिवन है, मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, बराबर। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बताओ। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेट में ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सोल्यूट का वेट कितना है, देखो 30, और सॉल्वेंट का वेट कितना है बेटा, 970। तो दोनों के वेट को मैंने ऐड कर दिया तो कितना मिला, 1000 ग्राम। ये क्या हो गया मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, डाल देते हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितनी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेट ऑफ सॉल्यूशन अभी अभी हमने निकाला कितना है, 1000, यहाँ पे डाल दिया 1000 ग्राम। और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो निकालना है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, देखो 1000 ग्राम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा, 1000, और ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब अगर ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें लीटर में चाहिए, इसमें चाहिए लीटर में। तो बेटा हमारे पास एक रिलेशन होता है ना, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये कितना सेंटीमीटर क्यूब का आया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। चलो तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको।
इसको मैं थोड़ा साइड में ले लूं। हाँ, अब क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही ml होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1000 ml। क्या लिख सकते हैं, 1000 ml। अब हमें लीटर में चाहिए, लीटर में, तो 1000 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर, या ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा लीटर में कितना आया, 1 लीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए चाहिए था W2, वो भी हमारे पास है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो भी हमारे पास है। डाल दो दोनों चीजें। तो स्ट्रेंथ W2 इन ग्राम, ये देखो W2 इन ग्राम कितना है, 30, तो ये 30 ग्राम गिवन है। और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना आया है, 1 लीटर। तो स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइड बाय 1, 30, और स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर, क्योंकि स्ट्रेंथ होता क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो ऊपर ग्राम आता है, और नीचे क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नीचे लीटर आता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। तो देखो ये निकली आपकी स्ट्रेंथ। तो देख लो एक बार आराम से देखो, हो गया। अच्छा, अब हमें निकालना है मोलैरिटी। क्या निकालना है, मोलैरिटी। लेकिन देखो मोलैरिटी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, हम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के रिलेशन से निकालेंगे। तो देखो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला भी होता है, इसके भी न्यूमेरिकल अपन ने किए है, ठीक है। मोलैरिटी जब टॉपिक पढ़ाया तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करना है, इसके न्यूमेरिकल हमने किए, लेकिन इस बार हम मोलैरिटी निकालेंगे मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का रिलेशन इस्तेमाल करके। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बस वही इस्तेमाल कर लेंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। टू मतलब क्या है, सोल्यूट। अब हमारा सोल्यूट क्या है बेटा, यूरिया। हमारा सोल्यूट क्या है, यूरिया, और यूरिया का मोलर मास होता है 60। याद रखो यूरिया का मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है, 60 ग्राम पर मोल। वैसे ये गिवन रहता है, अगर नहीं पता तो अभी याद रख लो, 60 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास यूरिया का, और यूरिया हमारे लिए सोल्यूट है, तो ये सोल्यूट की ही वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अभी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी मोलैरिटी, स्ट्रेंथ हमें पता है कितना है, स्ट्रेंथ है हमारे पास 30 ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट है, डिवाइड बाय क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 60, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल। हो गया। तो क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 60 कितना आता है बेटा, 1/2। 30 डिवाइड बाय 60 कितना आ जाएगा, 1/2, और फिर क्या हो जाएगा, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और इसका यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर। बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो आपकी मोलैरिटी कितनी निकल के आई, 0.5 मोल पर लीटर निकल के आई, या फिर इसको आप मोलर भी बोल सकते हो, कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हो। ये होता है यूनिट किसका, मोलैरिटी का। स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम भी लिखा जाता है। समझ में आया। तो ये हो गई नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म कौन सी, स्ट्रेंथ। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बची हुई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी पढ़ेंगे।